जी अभी 4-6 महीने पहले मोबाइल में आया था कि अलवर के पास तिजारा के पास किसी कृषक के घर के अंदर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा निकली थी। उसने थोड़े दिन अपने घर में रख लिया। अब उसमें ये आया था कि वो आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो गया, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और सपने में आया कि तूने तीर्थंकर भगवान को अपने घर में रख लिया इसीलिए बर्बाद हुआ है। तो क्या अपने वीतरागी भगवान से ये उम्मीद है क्या? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल आया है। अब इसी सवाल पर मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। हरियाणा नाम तो सुना ना? हरियाणा पलवल एक नगर है और वहां पर एक जैन श्रावक रहता है। आज भी रहता है, पहले भी रह रहा था। और बिल्कुल बराबर में एक जैन मंदिर भी है। उसके घर में नीचे जमीन पे बहुत सारी मूर्तियां थी और जब वो मूर्तियां निकली तो उसने वो मूर्ति अपने घर पे विराजमान कर ली और वो डेली अभिषेक करता था। और जब से वो मूर्तियों का अभिषेक कर रहा तब से उसके घर में इतनी हानि हो गई कि उसको खाने के भी लाले पड़ गए। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वो वीतरागी हैं, किंतु आपने उनकी अथाई योग विनय नहीं की है, इसलिए उनके जो रक्षक देव होते हैं वो आपको फल देंगे। वैसे ही जिस घरों में मूर्ति निकलती है या मूर्ति दबी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से मूर्तियों को निकालकर समाज को सौंप देनी चाहिए ताकि आपके घर में दरिद्री नहीं हो। क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं, किंतु आपने उन्हें विधिवत विराजमान नहीं किया है। या तो पहले उनको निकालो विधिवत, क्योंकि जिस घर में आप रहते हो वहीं पे विषय कषाय का सेवन का किया जाता है और वहीं तुम भगवान की प्रतिमा रख रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती तो होगी। किंतु हमारे जैन शासन में आता है कि घरों के अंदर जिन चैतन्य भी होने चाहिए, किंतु उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है, उनको समान पूर्वक विधि पूर्वक विराजमान किया जाता है। यदि आप विधिवत जो किसान के घर में मूर्ति निकली वो विधि नहीं जानता है कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसी विधि करनी चाहिए, इसलिए उसको ये फल मिला। यदि वही किसान विधिवत उनको विराजमान कराकर पूजा करता है तो तीर्थंकर की पूर्ति से ना तो हानि होनी है ना लाभ। ये तो तुम्हारी भावनाओं से ही लाभ हानि होना। तो कि वीतरागी भगवान किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। तुम्हारी भावना जैसी होगी वैसा काम बनेगा। कोई मंदिर में आता है उससे लाख रुपए मिलते हैं और कोई जाता उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो ये तुम्हारी श्रद्धा का विषय है। भगवान में राग देश नहीं करना, क्योंकि भगवान तो वीतरागी हैं। हाँ ये जरूर है, यदि आप उनकी विधिवत पूजा नहीं करोगे तो उनके रक्षक देव जरूर तुम्हें दुखी करने आ सकते। महाराज जी उसमें तो ऐसा आया था कि स्वप्न में भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। देखो भगवान कभी आते नहीं है। देव ने आकर बोला होगा भैया कि तुमने हमारे प्रभु को उचित स्थान पे विराजमान नहीं किया है। यदि तो उचित स्थान पे विराजमान कर देगा तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरसती हो। तो यहाँ भी निश्चित है, यदि आप भगवान का विषय पूजन करते हो और जरा सी भी विधि टूट जाती है तो कहीं ना कहीं आपको पापता अनुबंध तो होता है। इसलिए जिनके घरों में भगवानों की प्रतिमा हो, कोई साधु संत कह जाए तो आप सबसे पहले उन प्रतिमा को निकालकर व्यवस्थित उन पे विराजमान कर दो ताकि आपके घर पर सदैव जिन्हें देव की छत्र छाया पड़ती